आज हम बात करने जा रहे हैं राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी और बोला जाए तो शिवाजी महाराज की बहू महारानी ताराबाई के बारे में। हमने पिछले 3 वीडियो में मराठा साम्राज्य के 3 महान छत्रपतियों का इतिहास देखा था, जिसमें पहले थे श्री शिवाजी महाराज, दूसरे थे श्री संभाजी महाराज और तीसरे थे श्री राजा राम महाराज। और अब हम बात करने जा रहे हैं राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी महारानी ताराबाई के बारे में। ताराबाई का जन्म अप्रैल 1675 में सतारा में हुआ था। उस समय उनके पिताजी श्री हम्बेराव मोहिते मराठा सेना के मुख्य सेनापति थे, जिसके चलते ताराबाई को भी तलवारबाजी और घुड़सवारी भली भांति आती थी। ताराबाई जब 8 साल की हुई तो 1682 में उनकी शादी राजा राम महाराज से कर दी गई और वह बनी राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी। हम आपको बता दें कि राजा राम महाराज की 3 पत्नियां हुई हैं। पहली जानकी बाई, दूसरी ताराबाई और तीसरी राजसबाई से। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद 1689 में राजा राम महाराज को मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य को कैसे संभाला हमने पिछले वीडियो में देखा था। 1700 में जब राजा राम का एक बीमारी के चलते निधन हो गया, उसके बाद महारानी ताराबाई ने राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो उसे लगा कि यह रानी हमसे क्या युद्ध करेगी, जिसके कुछ समय बाद ही महारानी ताराबाई ने अपने किले मुगलों से फिर आज़ाद करवा लिए थे। रानी का युद्ध कौशल देखकर सारी मुगलिया सेना दंग रह गई थी। खफी खान कर एक मुगल लेखक हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि एक कमज़ोर और असहाय रानी मुगलों के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है, यह वो सोच भी नहीं सकते थे। मालवा गुजरात के दक्षिणी छोर पर मराठाओं के द्वारा हमले किए गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों में दिल्ली की राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया। अंत में औरंगजेब के बेटे ने एक साजिश के चलते शाहू महाराज को रिहा कर दिया, जिसके बाद शाहू महाराज और ताराबाई के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 1714 में अंत में शाहू महाराज को छत्रपति बना दिया गया। इस हार के बाद महारानी ताराबाई को 16 साल तक पन्हाला के ही किले में रहना पड़ा। अंत में 1630 में रानी ताराबाई और शाहू महाराज के रिश्ते फिर ठीक हो गए और शाहू महाराज ने उन्हें फिर सतारा में रहने की अनुमति दे दी। कुछ सालों बाद शाहू महाराज के बाद अब मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की चिंता ताराबाई को होने लगी, क्योंकि अगर कोई राजा नहीं हुआ तो मुगल फिर से मराठाओं पर हमला बोल देंगे। 1748 में जब शाहू महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी, तब ताराबाई ने उन्हें बताया कि उनका पोता अभी भी जिंदा है। दुश्मनों के डर से उन्होंने अपने पोते को एक सैनिक के घर दे दिया था। जब यह बात शाहू महाराज को पता लगी, तब उन्होंने उसी समय उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 15 दिसंबर 1749 में उनका राज्य अभिषेक हुआ। 1750 तक मराठा साम्राज्य लगभग पंजाब तक फैल चुका था। देखा जाए तो उस समय मराठा साम्राज्य में अलग अलग लेवल हुआ करते थे। जैसे कि देखा जाए तो टॉप पर आते थे छत्रपति, उनके नीचे आते थे पेशवा और उनके नीचे आते थे सेनापति। देखा जाए तो पानीपत के युद्ध के बारे में हम कुछ न कुछ तो जानते ही हैं। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 में और तीसरा हुआ था 14 जनवरी 1761 में। 1761 में जब ताराबाई ने पानीपत के युद्ध में इतने मराठाओं को शहीद होते देखा तो वह यह दुख सह नहीं पाई और 1761 में उनकी सतारा में मृत्यु हो गई। महारानी ताराबाई के बाद मराठा साम्राज्य को शाहू महाराज ने संभाला और शाहू महाराज के बाद राजा राम सेकंड ने। अब आप खुद ही सोचिए कि राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद अगर महारानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की सत्ता अपने हाथों में नहीं लेती, औरंगजेब को बार बार हराया नहीं होता, अपने किलों को नहीं आज़ाद कराया होता, अपने बाकी किलों को सुरक्षित नहीं रखा होता और मालवा गुजरात तक मराठा साम्राज्य को नहीं फैलाया होता, तो औरंगजेब का साउथ पर कब्जा करने का सपना कब का ही पूरा हो चुका होता।
पर बड़े अफसोस के साथ मुझे आप सभी को यह बताना पड़ रहा है कि जिनके कारण आज हम आज़ाद हैं उनके समाधियों की हालत क्या है। यह जो आप फोटो देख रहे हैं यह महारानी ताराबाई की समाधि है और जो लुटेरा हमारे देश आया था औरंगज़ेब है ना, उसकी यह कब्र है ना, जो दिन पे दिन एक महल बनती जा रही है। और हमारे ही कुछ भाई उसके कब्र पर जाके माथा ठोका करते हैं, जिसकी कब्र को कई सालों पहले हमारे इस देश की धरती पर से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए था। आज वो कब्र की आप हालत देख लीजिए क्या हो रही है। सही बोलते हैं लोग, उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके गुल से रोशन है यह चिरागे वतन, और कब्रों पर जल रहे हैं दिए उनके, जो करते थे तलवारों की नोक पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। देखा जाए तो अंत तक मराठा साम्राज्य का एरिया दक्षिण के तंजावुर से लेके आज के अफगानिस्तान तक हो चुका था। मुझे अभी अपने देश के ऐसे कई महान इतिहास आप सभी के सामने रखना है। यह महारानी ताराबाई के वीडियो के बाद अगला वीडियो शाहू महाराज के ऊपर जल्द ही आने वाला है। तो यह था महारानी ताराबाई का एक छोटा सा इतिहास आप सभी के सामने। एट द एंड अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है।